चलिए, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 जो था आपका लाइंस एंड एंगल्स, उसको कंप्लीट किया था। आप लोगों ने डिमांड किया था कि आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम काफी नजदीक है, तो चैप्टर नंबर 13 आप लोगों को सबसे पहले करना था। तो सबसे पहले आपका डिमांड रहा है चैप्टर नंबर 13। इसमें क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप देखोगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, वहां पर आपको मिल जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब यह चैप्टर जो है, कोई भी चैप्टर गणित के किसी न किसी भाग में आएगा। तो यह जो चैप्टर है गणित के कौन से भाग में आएगा, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बोलोगे सर ये जो है क्षेत्रमिति में आता है, मेंसुरेशन में आता है। अब क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन कौन सा ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का, कौन सा भाग होता है? तो क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन गणित का वह भाग है जहां पर हम लोग अलग अलग प्रकार के आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। और ना ही सिर्फ आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग शेप के बारे में सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इसके अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करते हैं, मतलब मेजर करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो किसी आकृति का हम परिमाप मेजर करते हैं सर, कई बार आपने सुना होगा पेरीमीटर मेजर करते हैं। कई बार आप देखते हो सर हमें क्षेत्रफल मेजर करना होता है, एरिया मेजर करना होता है। कई बार हमें किसी आकृति का बोलता है आयतन बता दीजिए, वॉल्यूम बता दीजिए, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ साथ के साथ पेरीमीटर। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अगले दिन मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, सारी चीज लिखी हुई मिल जाएगी। फिर क्षेत्रफल मतलब एरिया और आयतन मतलब वॉल्यूम, तो ये सारी चीज कैलकुलेट करते हैं। अब कौन सी आकृति का पेरीमीटर निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका आयतन निकालेंगे, ये थोड़ी देर में आप क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझना कि आकृतियां जो होती हैं, जो शेप्स होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो आप बोलोगे सर दो टाइप के। अब वो दो टाइप के आधार पर ही, मतलब बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा 2D, ठीक है, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल। और एक होता है हमारा 3D, ठीक है, त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशनल। तो इसी शेप दो तरह के होते हैं, तो चित्रमिति को भी दो कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी क्या होता है? पहला कैटेगरी होता है हमारे पास द्विविमीय, ठीक है, 2D मेंसुरेशन। और एक होता है हमारा 3D मेंसुरेशन, मतलब त्रिविमीय मेंसुरेशन, क्योंकि शेप है दो, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ सकता है सर 2D और 3D होता क्या है? बेसिकली द्विविमीय और त्रिविमीय होता क्या है, 2D और 3D क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको 2D के बारे में बता दूं कि 2 डायमेंशनल है क्या। देखो 2 डायमेंशनल ऐसा आकृति होता है, ऐसा शेप होता है जिसको आप अपने पेपर पर, आप सभी के पास कॉपी है, अपने कॉपी पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी सरफेस पर, बेसिकली किसी भी सतह पर आप ड्रॉ कर सको। आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर, टेबल पर, ठीक है, कॉपी पर, ठीक है, आप ड्रॉ कर सको। मतलब किसी सरफेस पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 2D शेप कहेंगे। ठीक है, सर सिंपल। फिर से रिपीट करना। हाँ, 2D शेप आप कह सकते हो सर। क्षेत्रमिति मैंने ये बताया कि क्षेत्रमिति दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। टू क्षेत्रमिति दो टाइप में बांटते हैं उसको, एक 2D शेप और एक 3D शेप, मतलब 2D आकृति और 3D आकृति। अब ये है क्या? द्विविमीय आकृति या 2D शेप वह आकृति है जिसको आप किसी भी सरफेस पर, किसी सतह पर आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो सर हमने क्या किया, अपने कॉपी पर एक रेक्टेंगल यानी एक आयत बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक आयत है। तो आप इसको अपने कॉपी पर ड्रॉ कर लिए ना, तो आप कहोगे सर ये आयत जो है वो 2D शेप है ना, इसको कहते हैं आयत। तो ये यस सर। 2D शेप है, द्विविमीय आकृति है। ठीक है, उसी तरीके से आप कहते हो सर वर्ग होता है, चतुर्भुज है। आयत में ही अगर ऐसा आयत बनाओ जिसमें सारे भुजा बराबर हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं या फिर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कहोगे सर ये हमारा वर्ग है। तो ये सारे के सारे हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। इसको आप कहोगे सर ये क्या है? मुझे बता दो जल्दी से नाम लिख के, जिस भी लैंग्वेज में आपको पता है, हिंदी इंग्लिश, इस आकृति को क्या कहेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। ठीक है, तो इस आकृति को आप कहोगे सर त्रिभुज। देखो ये सारे आकृति जो है, आपने इसको एक समतल पर या फिर एक सरफेस पर बना लिया ना, तो 2D आकृति का एक और नाम होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे याद करो, आपके एग्जाम में, सेट वाले एग्जाम में पूछा भी गया था कि वृत्त कैसा आकृति है। तो वृत्त को देखो आप अपने सरफेस पर बना लिए, कॉपी पर बना लिया, तो आपने बोला सर ये क्या है? एक समतल आकृति है, क्योंकि इसको एक समतल पर बना सकते हैं, समतल आकृति है। अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्ची हो तो आप क्या लिखोगे? सर आप लिखोगे यहाँ पर सर प्लेन फिगर। ठीक है, क्या लिखोगे? प्लेन फिगर। चलिए, ये तो ठीक है, प्लेन फिगर समझ लिया। बस नाम है, 2D आकृति को समतल आकृति या फिर प्लेन फिगर कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। 3D आकृति क्या होता है? ऐसा आकृति जिसको हम अपने कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक है, उस आकृति को नहीं बना सकते, वो हवा में कुछ स्थान घेरेगी। मतलब आप इसके बारे में लिख लेना
सर अगर कोई आकृति ऐसा हो जो हवा में स्थान घेरे, ठीक है, उदाहरण मैं थोड़ी देर में देता हूं अभी। हवा में स्थान घेरे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन स्पेस एयर, ठीक है, तो आप कहोगे सर स्थान घेरेगी तो उसको हम 3D आकृति कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कितने बच्चों ने क्रिकेट का बॉल देखा है, बॉल देखा ना, गेंद। तो अगर मैं गेंद बना, ठीक है, इस तरीके से मैं गेंद बना दूं, तो आप बोलोगे सर आपने गेंद को भी तो बना दिया कॉपी पर, ठीक है, अपने सरफेस पर, लेकिन ये एग्जैक्ट गेंद नहीं, अभी ये वृत्त है। बस मैं हमने आपको समझाने के लिए, नाम देने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। एक्चुअल में गेंद ऐसा होता है क्या? इसको आप गेंद बोलोगे नहीं, गेंद तो हवा में स्थान घेरती है। अगर हम टेबल पर रखेंगे उसको, तो आपको पता है ना सर, टेबल पर रखेंगे तो हवा में स्थान घेरेगी गेंद, ठीक है। तो ये जो गेंद हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो गेंद हो गया, ये गेंद को क्या कहते हैं? इसको हम गोला कहते हैं। इसका जो नाम होता है शेप का, इसको कहते हैं गोला, यानी स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर हो गया। तो ये सारी आकृतियों क्या कहेंगे? ऐसे आकृति जो हवा में स्थान घेरेगी उसको 3D शेप कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि अगर मैं आपका एक एनसीईआरटी बुक से एक मैं पेज ले लेता हूँ, क्या मैं ले रहा हूँ? एक पेज, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक पेज लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 1 ले लिया एनसीईआरटी बुक से, तो इसको कहेंगे सर ये जो पेज है हमारा, एक पेपर का जो टुकड़ा है पेज, इसको कहेंगे 2D, क्योंकि ये सिर्फ हवा में कोई स्थान नहीं ले रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके टेबल पर कुछ स्थान घेर रही है। लेकिन अगर मैं एक बुक ले लूं, ठीक है, अगर आपका पूरा एनसीईआरटी बुक ले लूं, और बुक बना कैसा? पेज के ऊपर पेज रखते गया और एक किताब बन गया हमारा, ठीक है। तो आपको भी सर अगर हम पूरे बुक को ले लें, ऐसा जो हमें दिखेगा, तो क्या ये आपको दिख रहा है सर ये हवा में स्थान घेर रही है? बताइए। ये एनसीईआरटी का बुक है, तो आपको पता है कि सर ये जो क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक है, ये हवा में स्थान घेर रही है। तो हवा में स्थान घेर रही है तो इसको क्या कहेंगे? 2D या 3D? बताइए। 3D सर। 3D। ठीक है, तो इसको आप 3D कहते हो, ये 3D है सर, त्रिविमीय है। तो ऐसे आकृतियों के बारे में, इसका नाम क्या है, कैसा है, घना, घन, ये सारी पढ़ेंगे अभी अभी बस उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ऐसे आकृति जो हवा में स्थान घेरेगी उसको 3D कहेंगे, और जो सिर्फ टेबल पर स्थान घेरेगी उसको 2D कहेंगे, ठीक है। तो ये 2D है, ध्यान दीजिएगा, इसको 3D मत समझ लेना। पेज को 2D कहेंगे और इसको 3D बोलेंगे, ठीक है। 3D 2D समझ में आया? अब देखो, कुछ 2D मतलब द्विविमीय आकृति जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला हमें पढ़ना भी है और इसका यूज भी करेंगे, कुछ उसके मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। जैसे समझना, यहाँ पर कुछ द्विमीय आकृति दिखाई गई है। पहला जो आकृति है इसको आप बोलोगे सर चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज का नाम क्या है? आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? आप कहोगे सर रेक्टेंगल में एक लंबाई होता है, ठीक है, इसकी एक लंबाई होती है और इसकी एक चौड़ाई भी होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई के लिए मैं हमेशा L लिखूंगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिक्स में कई सारा सिंबल यूज करते हैं, तो लंबाई के लिए लिख दिया, और चौड़ाई को ब्रेथ कहते हैं इंग्लिश में, तो B लिख देंगे, ठीक है। तो लंबाई के लिए मैं क्या लिखूंगा? L लिखूंगा। चौड़ाई के लिए मैं क्या लिखूंगा? चौड़ाई के लिए मैं B लिख दूंगा। तो कभी आपसे बोला जाता है कि इस आयत, इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के लिए आप एरिया लिखते हो, या मैं यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दे रहा हूं। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, L इंटू बी, ये फॉर्मूला है। लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर? क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल बेसिकली कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, वह भाग का जितना एरिया ये घेर रहा है, ठीक है। ये बंद आकृति है ना, तो जितना भी स्थान ये घेर रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसका एरिया कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आपसे पूछा था किसी भी 2D आकृति का, वो होता है पेरीमीटर या फिर परिमाप। तो अगर मैं लिख दूं पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर या फिर परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप के लिए मैं P लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं P, और इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। कुछ कंफ्यूज मत करना, पेरीमीटर का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पेरीमीटर होता क्या है? इसकी सारे सीमाओं की लंबाई, ठीक है। समीर बस ये बोला कि यहाँ पर अगर क्षेत्रफल बताना हो आपको किसी भी आयत का, किसी रेक्टेंगल का, तो आप क्या करोगे? लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। और अगर पेरीमीटर, तो गुड इवनिंग, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बराबर P बराबर, क्या बोल रहे हो मनीत? कौन सा चैप्टर करवा रहे हो सर? चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं हम मनीत, और बस स्टार्ट किया अभी, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर बोला जाए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी,
ठीक है। अब पेरीमीटर होता क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बताया जितना भी स्थान घेर रहा है कोई बंद आकृति उसको कहेंगे एरिया, क्षेत्रफल। पेरीमीटर होता है इसके सीमाओं की लंबाई। तो आप बोलोगे सर ये लंबाई, इसकी कुल लंबाई को अगर मान लो ऐसे समझो, आप यहाँ पर खड़े हो गए, इस बिंदु पर आपने खड़ा हो गया, यहाँ पर खड़ा हो गए, और यहाँ पर खड़े होकर एक आयत के आकार का कोई पार्क था, वहां पर आपने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जो सीमा किसकी जो लंबाई होगी ना, इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं, इसकी चारों भुजाओं को आप जोड़ दोगे तो उसका जो कुल योग होगा उसको पेरीमीटर कहते हैं। समझ में आया पेरीमीटर क्या होता है, इसकी सीमाओं की लंबाई को पेरीमीटर कह देंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L+B। इतना क्लियर सभी को, बताइए। तो दो फार्मूला हमने सीख लिया, यहाँ पर आप दोनों को घेर लीजिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता है कल मैं ये सारी चीज आपको सेंड कर दूंगा PDF, ठीक है। तो बहुत सुंदर से आपको नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन फार्मूला को तो जरूर लिख लीजिए। फार्मूला लिखना है आपको, अपने सामने रहना चाहिए ताकि जब मैं बताऊं तो आपको यूज कर पाओ आप। तो पहला फार्मूला हमने ये देखा, सेकंड हमने ये देखा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक उदाहरण दूं आपको, ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं किसी आयत की लंबाई दे देता हूं 8 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई में दे देता हूं 4 सेंटीमीटर, मुझे बताओगे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो 32 जाएगा? सेंटीमीटर सर। 32 सेंटीमीटर। देखो आप बोलोगे सर लंबाई को मैं चौड़ाई से गुना कर दूंगा, ठीक है, लंबाई आपका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना आया 4 सेंटीमीटर। देखो 8 सर से तो 4 से आपने गुना कर दिया, 32 है। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? सर सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वही बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटीमीटर 8 स्क्वायर को आएगा 4 सर। से गुना 32 आया, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का जो इकाई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और सर हाँ बताइए। कई जगह पे तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, कई जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। सर मैं कैसे पता चले कहाँ पे क्या आएगा? वहां पर क्या आएगा, देखो, ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन है। कहीं पर आप सेंटीमीटर क्यूब भी देखोगे, कहीं पर हमें सेंटीमीटर क्यूब दिख जाता है। अच्छा, पंकज के आईडी से बच्चों प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, पंकज रोहिल के नाम से बच्चों, एक सेकंड मैं बंद कर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर कई बार हमें सेंटीमीटर दिखता है, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर दिखता है, कहीं पर हमें सेंटीमीटर क्यूब दिखता है, पता कैसे चलेगा? देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना किया है। देखो ये बताओ, अगर मैं ए को ए से जोड़ू तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यस यस सर। सर। ध्यान से देखो, ए को ए से जोड़ेंगे ए स्क्वायर आएगा क्या? यस यस हाँ नहीं सर, कर, गुना होगा तब आएगा। आप बोलोगे सर ये 2a आएगा, तो ए में ए जोड़ेंगे तो 2a आएगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन मैं ए को ए से गुना करूंगा तब ए स्क्वायर बन जाएगा। तो जब गुना Yes, sir. होगा तब वर्ग आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो वर्ग नहीं आएगा। प्लस में ना हो स्क्वायर है। तरुण के नाम से बच्चों प्लीज अपना माइक बंद करिएगा, तरुण, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर जोड़ दे होगा, दो चीजों को जोड़ेंगे ए प्लस ए को, तो यहाँ पर ए ही रहेगा, लेकिन ए को जब ऐसे गुना करेंगे तो ए का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, जब सेंटीमीटर को आपने सेंटीमीटर से गुना किया तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर ही इकाई रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझना है। अब देखते हैं कहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। ये समझ में आया ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, वर्ग क्यों आया, क्लियर? तो ये तो ठीक है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, याद भी करवा दूंगा कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, परिमाप इसमें होगा, याद करवा दूंगा, लेकिन सिर्फ याद नहीं रखना है। यहाँ पर अगला मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे बताइए, चलिए इसका परिमाप बताइए, पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर के लिए आप क्या यूज करोगे, 2L+B, ठीक है, L+B। अब ये फॉर्मूला यूज करिए सेकंड वाला, तो यहाँ लिख दोगे सर 2L कितना है सर, L हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आया, प्लस B कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो 2 लिखा, गुना 8 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर होगा कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आप लोग बताओ। 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही होगा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ऐड करेंगे सेंटीमीटर ही होगा। आप याद करो, जब मैंने आपको ये चीज सिखाया था, आपको बताया था एप्पल में एप्पल जोड़कर कि एप्पल स्क्वायर नहीं होगा, 5 एप्पल में 3 एप्पल जोड़ेंगे 8 एप्पल होगा, ठीक है, ऐसे बताया था। तो आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बना 12 सेंटीमीटर। अब दो तो कांस्टेंट है, दो को जब 12 से गुना करेंगे 24 मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर रहेगा हमारा। तो ये समझ में आया? रिपीट कर दो प्रदीप, क्या डाउट है माइक ऑन करके बताइए प्रदीप जल्दी से। सर ये P बराबर 2 से डाउट है थोड़ी ही। 2 इंटू, ये फार्मूला लिखा यहाँ तक क्लियर है, 2 × L+B। यस सर।
ठीक है, 2 पे लिख दिया, एल का मान रख दिया, लंबाई है हमारा 8 सेंटीमीटर, लंबाई हमने रख दिया सर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को ऐड करके 12 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अगर 2 को 12 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो 24 सेंटीमीटर आएगा। बताइए क्लियर? 48 43 ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा आया 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकल गया। चलिए ठीक है, तो ये हमने उदाहरण किया एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर लंबाई चौड़ाई का। तो याद रखिएगा, नाइस नाइस नाइस। अच्छा मैं तरुण कुमार के नाम से जो बच्चे हो ना, आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और पता नहीं कुछ बच्चों को क्या मजा आ रहा है क्लास को डिस्टर्ब करने में, और आगे से बिना वार्निंग में कुछ बच्चों को क्लास से रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड बस। चलो अभी माइक बंद कर दें, बताइए माइक बंद कर दे क्या? नो सर प्लीज रहने दो ना। ठीक है, चलो माइक रहने देते हैं। मैं टाइम चला जाता है, फिर तब तक आप अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हो। ओके नाइस, चलो ठीक है। देखो बस इसलिए पूछा था क्योंकि क्लास अगर डिस्टर्ब होगी तो फिर माइक मजबूरी में बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज रहने देते हैं आगे। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग वर्ग पर। ये तो ठीक है, हमने आयत के बारे में पढ़ लिया, इसको मैं अलग करूँ। तो अगर मैंने वर्ग बनाया तो वर्ग, चलो वर्ग को ना एक अलग पेज पर कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाया, आवाज नहीं आ रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर हमारे पास एक वर्ग रहे, तो वर्ग क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही होता है जिसमें चारों भुजा बराबर होती है। तो मान लो अगर ये इसकी भुजा की लंबाई, मैं कह रहा हूँ कि ये जो भुजा है हमारा वो ए है, ठीक है, ए सेंटीमीटर या फिर ए है, तो आप बोलोगे सर इसका सामने वाला भी ए रहेगा, यह भी ए रहेगा और यह भी ए रहेगा। चारों भुजा क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है। तो इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर मुझे बोला जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए या फिर एरिया बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए इंटू ए, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, और ए इंटू ए को आप लिख दोगे सर ए का वर्ग, ठीक है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे याद कर सकते हो सर एरिया जो होता है सर, जो भी हमारा भुजा दे रखा हो उसका वर्ग कर देंगे या फिर उसको 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल। और अगर मुझसे बोला जाए कि इसका परिमाप बताइए, इसका पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा भुजा को 4 से गुना करना, 4 इंटू ए। ठीक है, 4 को ए से गुना कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। उदाहरण देख लो, अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है आपके पास, भुजा मैं कह रहा हूं उसका ए का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे अगर बोला जाए कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, 7 सेंटीमीटर का वर्ग कर दीजिएगा, तो आपको मिलेगा सर 7 का वर्ग 49 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है। और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप कितना आ जाएगा? तो पेरीमीटर होगा 4 गुना भुजा, 4 इंटू ए। ठीक है, तो आपको बोलोगे सर 4 गुना 7, ये आ जाएगा 28। इकाई क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर क्या है? 4 गुना 7 सेंटीमीटर, तो 7 चौके 28 और ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये सेंटीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर जब भी निकालोगे सेंटीमीटर इकाई रहता रहेगा, सेंटीमीटर मीटर एटसेट्रा। क्षेत्रफल निकालोगे वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आएगा? सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। कहाँ पर? सर ये वर्ग भुजा ये A7 बराबर। अगर मैं भुजा का मान 7 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, इसको मिटा दो। चलो मुझे बता दो कि फॉर्मूला क्या बताया क्षेत्रफल के लिए? भुजा का वर्ग करिए ना। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मुझे एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो भुजा का वर्ग कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 7 गुना 7 होगा ना, 7 गुना 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा? 4 गुना भुजा होगा, तो भुजा को बस 4 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 7 यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं वर्ग के केस में। अब अगला जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है सर्कल यानी वृत्त। और वृत्त तो मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है आपके लास्ट एग्जाम के समय पर। अगर मान लो इसका सेंटर है और इसकी त्रिज्या r है, ठीक है, तो अगर त्रिज्या r है किसी भी वृत्त का, त्रिज्या मैं कह रहा हूं कि हमारे पास अगर r दे रखा हो, तो इसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बनता है, इसका एरिया का एक फॉर्मूला होता है। एरिया का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। नाइस, तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास फॉर्मूला।
और अगर मैं बोलूँ कि इसका पेरीमीटर बताइए, यानी पेरीमीटर नहीं कहते, देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके पेरीमीटर का ना एक स्पेशल नाम होता है सरकमफेरेंस, और हिंदी में कहते हैं परिधि। ठीक है, तो इसके पेरीमीटर को कहते हैं परिधि। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, परिधि। 2 पाई आर सर सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये परिधि एक तरीके से परिमाप ही है, क्योंकि ये भुजा से भी बनती है ना। यहाँ पर सारे कर्व है, तो इसलिए परिधि बोलते हैं, भुजा नहीं है, इसलिए परिमाप नहीं कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस। सर इसको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं ना। हाँ, सरकमफेरेंस मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त का परिधि। ठीक है, परिधि मतलब वृत्त का परिधि, क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त के बारे में, तो परिधि अगर लिख रहा हूँ तो वृत्त का परिधि। ठीक है, तो बोलोगे सर 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो फार्मूला हमने वृत्त में पढ़ लिया। नोट कीजिए, जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे, जब भी आप एरिया निकालोगे, तो उसका जो इकाई होगा, मैं यहाँ पर इकाई लिख रहा हूँ, इकाई जो होगा वर्ग इकाई होगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, वर्ग इकाई के साथ लिखेंगे। और जब भी आप पेरीमीटर निकालोगे या सरकमफेरेंस निकालोगे, तो उसका इकाई सेंटीमीटर, मीटर, एक्सेट्रा होगा। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आया? इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ध्यान है, सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना। हाँ प्रीति, क्या डाउट है? नेहा के नाम से बच्चे बताइए, क्या डाउट है? रिपीट कर दो। कौन सा सर? ये तो बस फार्मूला बताया ना, ये तो फार्मूला है, सीधे याद रखना है आपको। ठीक है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल कभी निकालेंगे, ऐसा समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा कोई भी शेप है जिसका क्षेत्रफल मैं कह रहा हूँ कि 12 आया, ये मैं कह रहा हूँ क्षेत्रफल है हमारा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे या 12 सेंटीमीटर लिखोगे, आप बताओ? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बताया सर आपने वर्ग इकाई में, तो आप बोलोगे सर ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पेरीमीटर बोलता तो 12 सेंटीमीटर लिखते हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से आपको समझना सर, क्षेत्रफल का जो इकाई होगा वर्ग इकाई होगा, और पेरीमीटर का सिंपली सेंटीमीटर, मीटर, एक्सेट्रा लिख देंगे। डेटा दिया रहेगा, त्रिज्या अगर दी रहती तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल और परिधि भी निकालते हैं। सर एक आगे बार बढ़ते पाई हैं। के मान के बारे में समझा दो कि कैसे क्या चलो, लेना है। नाइस, चलो ठीक है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ पाई का मान क्या होगा। अच्छा याद दिलाया आपने, सर इम्पोर्टेंट है। 22/7 भी होता है और सर 3.14 भी होता है। ठीक है, अब यही कंफ्यूजन है कि सर क्या लेंगे। ठीक है, देखो इसके लिए ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन आप लोग जो करते हो ना कि पाई का वैल्यू क्या ले, तो पाई का वैल्यू 2 होता है, 3.14 भी होता है, और पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि सर लेंगे क्या हम लोग। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहला चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में 3.14 दिया रहेगा तो 22/7 नहीं ले सकते। अगर क्वेश्चन में 22/7 दिया रहेगा तो 3.14 नहीं ले सकते, जो दिया रहेगा वही लेंगे। अब सवाल उठता है कि सर अगर कुछ भी, अब सवाल उठता है कि सर अगर कुछ भी नहीं दिया रहे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में 3.14 या 22/7 नहीं दिया रहे, ठीक है, हमें सर तो तो याद भी रखना है ना। 22/7 लेंगे ना। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 22/7 लेंगे, वो डिपेंड करता है। जैसे देखो, अगर हमारे पास त्रिज्या या जो भी उसमें डायमेंशन यूज हो रहे हैं, जैसे वृत्त की बात कर रहे हैं, त्रिज्या अगर कभी आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा डेटा दिया रहे हैं जो 7 का मल्टीपल है, 7 का गुणज है, 7, 14, 21, 28, 35, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा नंबर जो 7 से कट जाए, तो ऐसे केस में पाई का मान 22/7 लेंगे। ठीक है, 22/7 लेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ नंबर है, त्रिज्या जैसे कुछ ऐसा लिख दिया जाए, r बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 100 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा डेटा अगर रहेगा, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग पाई का मान 3.14 ले लेंगे। इसमें कैलकुलेशन आपका आसान होता है, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ में आया कि कब पाई का मान क्या लेंगे? यस सर। अगर 7 का मल्टीपल रहेगा, 7, 14, 21, तो 22/7 लेना, ताकि वो कट जाए। ठीक है, अगर 10, 100 ये सारे रहे तो वहां पर हम लोग पाई का मान 3.14। तो ये हुआ 2D आकृति के बारे में हमने सीखा। ठीक है, सारी चीज। अब कुछ 3D आकृति को देखिए, त्रिविमीय आकृति देखिए। जैसे यहाँ पर फिगर बनाया गया, अभी आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में मैंने नहीं बताया, लेकिन आपने बुक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है,
तो इस आकृति को आप कहते हो सर घनाभ, जिसका उदाहरण अगर मैं दूं तो बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है, बॉक्स डब्बा, ये भी होता है, कुछ ऐसा भी डब्बा होता है, दोनों टाइप का आपने डब्बा देखा है, ठीक है। तो आपको सर डब्बा होते हैं वो घन घनाभ के आकार के होते हैं। घनाभ यस सर। कुछ ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, और घन में क्या होता है, जूते का ऐसा डब्बा। घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, ठीक है। बहुत सारे डब्बे हो सकते हैं, आप किताब को भी कह सकते हो, किताब भी सर हमारा घनाभ के आकार है। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं वो घनाभ ही है, ठीक है, जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं इसमें एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, घनाभ के आकार का है। ये टंकी जो होती है, कुछ ऐसा डब्बा भी आपने देखा होगा, कैन, जिसमें पेप्सी पीते हैं, है ना, कैन, वो जो कैन होता है, तो वो भी कहते हो सिलेंडर होता है सर, बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इस टाइप का आकृति को क्या कहते हैं सर, बेलन कहते हैं। जो टोपी होता है, जोकर का टोपी या बर्थडे कैप आपने जो देखा होगा, तो बर्थडे कैप को क्या कहते हैं सर, बर्थडे कैप जो होता है हमारे पास, जोकर की टोपी जो होती है वो शंकु के आकार का होता है, इसको हम कोन कहेंगे, ठीक है। तो ये चारों आकृतियां हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा एक आकृति और है जिसको हम लोग गोला कहते हैं, ठीक है, एक आकृति और है गेंद के जैसा आप कह सकते हो, तो इसको गोला कहते हैं, जिसको स्फीयर कहते हो। अब देखो, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका क्या आता है, अगर आपसे ये सारे में से कोई भी आकृति आपको अगर दिया रहे, इन चारों में कोई भी आकृति आपको अगर दिया रहे, पांचों में, और आपसे पूछा जाए कि आकृति कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये 3D आकृति है। कैसा आकृति है, 3D आकृति है। और 3D आकृति का एक और नाम है, ये ध्यान रखना, सॉलिड शेप। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सॉलिड शेप, और हिंदी वाले क्या लिखोगे, ठोस आकृति, ठीक है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि घनाभ कैसा आकृति है, तो आप क्या बोलोगे, सर ठोस आकृति है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आकृतियां यहाँ पर आपको दिख रही है, ये भी ठोस आकृति है, घन भी ठोस आकृति है, बेलन भी ठोस आकृति है, शंकु भी ठोस आकृति है, और गोला भी एक ठोस आकृति है, यानी सॉलिड शेप है। क्लियर। तो एक नंबर का क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कैसा आकृति है, तो ठोस आकृति होगा, ठीक है। सॉलिड तो शेप। सॉलिड शेप है, सॉलिड शेप है, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। अब आगे, ठोस आकृति में क्या क्या निकालते हैं सर, किसी भी 2D आकृति में, ये समझिएगा, कोई भी 2D आकृति आपने लिया, तो 2D आकृति में आपने क्या निकाला सर, क्षेत्रफल निकाला और परिधि निकाला, परिमाप निकाला। यहाँ पर भी देख लो, आप कहोगे सर एक तो हमारा एरिया आया था, एक परिमाप आया था, ठीक है। तो हमेशा 2D आकृति का आप कह सकते हो सर, कोई भी द्विविमीय आकृति में हम लोग दो चीज कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा। कोई भी 2D आकृति अगर रहता है हमारे पास, तो उसका हम दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कितना स्थान वो घेर रही है, और एक परिमाप, मतलब उसकी सीमाओं की कितनी लंबाई है, टोटल कुल लंबाई, ठीक है। लेकिन अगर 3D आकृति रहेगा हमारे पास, अगर 3D शेप है, जो ठोस आकृति जिसको कह रहे हो, तो ठोस आकृति सॉलिड शेप में हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप नहीं निकालते, ठीक है। बिल्कुल कर रहे हैं समीर, एक बार मैं सीधे एनसीईआरटी पे आ जाऊंगा तो फिर सॉल्व नहीं होगा, पहले समझ लो, एक एक फॉर्मूला पर आ जाते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो अगर 3D आकृति पे आते हैं, तो 3D आकृति में क्या होता है, आप एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो, मतलब सरफेस एरिया निकालते हैं, और दूसरा आयतन निकालते हैं। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या बेसिकली, ठीक है, इसको समझो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है और सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, कोई भी 3D आकृति का यही लिख रखा है, कोई भी ठोस आकृति का सॉलिड शेप का दो चीज होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं या फिर आयतन कैलकुलेट करते हैं। अब आयतन क्या है, आयतन तो बहुत ही सिंपल है, आयतन कुछ नहीं है, वो जो भी आकृति है, क्योंकि आपको पता है सर, एक अगर मैं बुक ले रहा हूँ एनसीईआरटी का, तो हवा में कुछ स्थान घेर रही है, तो जितना भी स्थान वो हवा में घेर रही है, जितना भी स्थान वो हवा में घेर रही है, जो भी आकृति की बात कर रहे हैं, हवा में घेर रही है, उसी के मेजरमेंट को, ठीक है, उसी के माप को हम क्या कहते हैं, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके पृष्ठों का क्षेत्रफल, उसके सरफेस, उसके सतह का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, उसके सतह का क्षेत्रफल। इसको क्या बोलोगे सर, जो भी उसमें सतह है, सतह का क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। अब वो दो कैटेगरी क्या है ये समझिएगा, आयतन तो एक ही टाइप का रहेगा, आयतन तो आयतन ही होगा, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही होगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दो टाइप के होता है। पहला होता है हमारे पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, जिसको अभी के लिए मैं लिखूंगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल।
और इसको कभी नाम चेंज करूंगा, जब बेलन पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलूंगा। अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी घन घना पढ़ेंगे। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल, ठीक है, कुल मतलब जितने भी उसमें सतह है सभी का क्षेत्रफल टोटल। तो कुल मतलब टोटल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, टीएसए। जब भी टीएसए लिखूंगा इसका मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जा रही है। और जब भी मैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलूं तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा एलएसए, ठीक है। तो ये नोट कीजिएगा, एलएसए मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, टीएसए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और आयतन की बातें अभी नहीं करेंगे, आपका जो चैप्टर नंबर 13.1 है, 13.1 में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें की गई है। रिपीट हो रही है सभी को, ऐसा प्रॉब्लम है क्या? साउंड रिपीट हो रही है सभी को? सर थोड़ी No, थोड़ी। अगर सही से आवाज आ रही है ठीक है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे मनीत? मनीत एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना है चैप्टर में 13.1 में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आयतन बाद में देखेंगे, ठीक है, आयतन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हाँ तो मनीत कह रहा हूँ रिपीट हो रही है अगर आवाज तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। तो पहला आकृति है वो घनाभ, ठीक है, सर क्यूबॉइड। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना। हाँ वो बिल्कुल कर रहे हैं ना, एक एक करके देखते हैं सारी चीजें, ठीक है। अभी फार्मूला पर आते हैं। तो घनाभ में क्या क्या हमें पता होना चाहिए। पहला जो आकृति है हमारे पास घनाभ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड आपको पता है कुछ ऐसा एक डब्बा, ठीक है, जूते का डब्बा भी किसी ने बोला था, ठीक है, वो सारे डब्बे, या फिर हमारे पास पेंसिल बॉक्स होता है, ठीक है, हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, सारे बुक जो है सारे घनाभ के आकार के। या फिर जो कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं वो कमरा भी आप इमेजिन कर सकते हो, वो कमरा जो है घनाभ की आकृति का है, ठीक है। तो Yes, इस sir. आकृति को कहते हैं सर घनाभ। हवा में कुछ स्थान दे दिए, 2 आयत बनाया और इसके वर्टेक्स यानी शीर्षों को जोड़ दिया हमने, ठीक है, बहुत आसानी से बन गया हमारे पास एक घनाभ, ठीक है। अब इस घनाभ में हमेशा आप क्या करना, लेने के लिए तो किसी को भी लंबाई, किसी को चौड़ाई, किसी को ऊंचाई ले सकते हैं। हाँ फोन भी कर सकते हैं मुस्कान। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर इस वाले को हम लोग कह रहे हैं सर इसकी लंबाई हो गई, इसको हम कहेंगे सर इसको चौड़ाई बोल देंगे, ठीक है, इस घनाभ का। और इसको कह देंगे हमारा घनाभ का ऊंचाई, ठीक है। तो इसके लिए मैं LBH लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमारा घनाभ का लंबाई कहलाएगा, इसको चौड़ाई कह दिया हमने, और इधर हमने ऊंचाई कह दिया, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बना दिया किसी घनाभ का। तो अगर मुझसे इसमें बोला जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, अभी फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ लिख देंगे टीएसए। तो टीएसए का जो फॉर्मूला बनता है वो आपके पास है 2 लगा देंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे L इंटू बी, और L इंटू बी कहने का मतलब आपको पता सर, L इंटू बी कहने का मतलब LB लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं लिख रहा हूँ LB, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर रहे हैं L इंटू बी, प्लस B इंटू एच। B इंटू एच कहने का मतलब BH, ठीक है, मैं बस BH ही लिख रहा हूँ, B इंटू एच नहीं लिख रहा, ठीक है। मैंने लिखा BH प्लस H इंटू एल, तो H इंटू एल को HL लिख दिया, या फिर LH लिख दो। तो ये TSA का फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, 2LB प्लस BH प्लस HL, फॉर्मूला नंबर 1। अगर ये हम समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये कैसे बना। देखो ये जो, मान लो ये क्या है, हमारा कमरा है, ये रूम है। आप अगर यहाँ पर बीच में खड़े हो जाते हो, इस रूम के फर्श पर आप खड़े हो जाओगे, ठीक है, जमीन पर आपने खड़ा होगे, तो मुझे इस रूम में क्या क्या दिखेगा सर, 4 दीवार दिखेंगे, एक फर्श दिखेगा, एक छत दिखेगा, 6 सरफेस दिख रहे हैं, मुझे बताइए सभी को। Yes, 6 sir. 6 सरफेस दिख रहा है, 4 दीवार, एक सामने एक पीछे, एक बाएं एक दाएं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, 6 सतह है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी 6 कैसे हैं, सभी 6 सतह क्या आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब अपने जहां पर भी बैठे हो ना, अपनी छत को देखिए, तो आपको छत जो दिखेगा रेक्टेंगल दिखेगा, आयत दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका बोलूं कि आप मुझे फर्श का क्षेत्रफल बताइए, फर्श का क्षेत्रफल बताइए, तो फर्श का क्षेत्रफल आप क्या बोलोगे, पहला सरफेस का एरिया में लिख रहा हूं, तो पहले सरफेस का फर्श का एरिया बोलोगे सर, नीचे ये वाला क्षेत्रफल की बातें आप कर रहे हो, ठीक है, इसका एरिया ध्यान दीजिएगा, ये एरिया जो मैं अभी सेट कर रहा हूं। तो इसको कहेंगे सर ये क्या है हमारे, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगल है।
तो आपको सर इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, तो एल इंटू बी। आपको दिख रहा है सर यहाँ पर एक लंबाई है, इसको लंबाई कर रहे हैं, इसको चौड़ाई कर रहे हैं, तो एल इंटू बी। तो इसको बोलोगे सर ये क्या हमारा एल इंटू बी, और इसको लिख दिया एल बी। ठीक है, अब मुझे बताइए सेकंड सरफेस को मैं ले रहा हूँ छत को। ठीक है, छत को, तो जैसा फर्श है वैसा ही छत रहेगा ना। तो आप कह सकते हो सर फर्श और छत बिल्कुल एक जैसा है, जितना भी फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही छत का भी क्षेत्रफल है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एल इंटू बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर छत का भी क्षेत्रफल है वह भी हमारा एल इंटू बी ही है। ठीक है, तो इसको भी बोलोगे सर एल इंटू बी, तो एल भी 2 बार आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आप मुझे थर्ड नंबर बताइए, तीसरा सतह दाई दीवार। ठीक है, राइट साइड की जो दीवार है, दाई दीवार, तो दाई तरफ जो दीवार है आपके, इस वाले दीवार को देखिए जिसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ, इस वाले दीवार को जो राइट साइड में। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखो आपको एक ऊंचाई दिख रहा है एच, इसको देखिएगा, ये हमें दिख रहा था सर ऊंचाई एच, और ये मुझे दिख रहा सर ये बी। ठीक है, तो ये बी और एच को गुना कर देंगे तो आ जाएगा क्या, मुझे बताओ। इसको आप करो सर, ये अगर बी है तो ये भी तो बी रहेगा, तो बी राइट हो जाएगी सर। तो आप बोलोगे सर ये क्या मिलेगा, बी इंटू एच। तो यहाँ लिख देंगे सर चौड़ाई बी इंटू एच, यानी बी एच। ठीक है, ये क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बाएं तरफ दाएं तरफ की दीवार अगर बी इंटू एच है, तो दाएं तरफ की दीवार भी तो सेम होगी ना, उसके सामने वाला भी तो सेम रहेगा, तो उसके सामने का दीवार भी बी इंटू एच ही रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर अगर हमें लिखना हो दाएं तरफ की दीवार का क्षेत्रफल चौथा सरफेस एरिया, चौथे का एरिया मतलब बाएं दीवार। ठीक है, तो बाएं दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी इंटू एच ही रहेगा, यानी ये भी बी एच आएगा। ठीक है, 2 बार बी एच आया। अगर मैं कह रहा हूँ कि सामने जो मेरे, अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे सामने एक दीवार होगा, तो सामने तरफ की दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, जो मैं ये कलर कर रहा हूं, इसको समझिएगा। अगर मैं इस दीवार की बात कर रहा हूं तो इसमें देखो आपको एक एल दिख रहा होगा, लंबाई और एक चौड़ाई, सॉरी लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ लेंथ यानी लंबाई, और एक हमारा ऊंचाई। ठीक है, एल इंटू एच। तो इसको बोल दोगे सर यहाँ हमारे पांचवा जो आया सामने की दीवार। ठीक है, सामने की दीवार में लिख रहा हूं यहाँ पर सामने की दीवार। ठीक है, तो ये आया हमारे पास एल इंटू एच यानी एल एच। और पीछे की जो दीवार है जिसको मैं ऐसे ही सेट कर दे रहा हूं, जो सामने की दीवार के पीछे रहेगी। अच्छा इसमें रिपीट कर दूं, सामने की दीवार में प्रॉब्लम है क्या, तारिका मुझे बताओ जल्दी से। सामने की दीवार में सारे में डाउट है। देखो ये मुझे बताइए, आप अगर फर्श को देखोगे, ऐसा समझना, अगर फर्श को देखोगे तो फर्श में क्या है, एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो एल इंटू बी कर दिया। अगर जो एल इंटू बी अगर नीचे वाला एल इंटू बी है तो उसके छत, मुझे इतना बताओगे कि छत और फर्श सेम है कि अलग अलग है? सेम है सर। सेम है, तो अगर छत को अगर एल बी कर रहे हैं तो फर्श भी एल बी आ जाएगा। तो आप बोलो सर फर्श अगर एल बी है तो छत भी एल बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दाएं दीवार की बात कर रहा हूँ, तो दाएं तरफ हमें ये वाला दीवार दिख रहा था, इधर का दीवार देखिए, तो इधर के दीवार में मुझे दिख रहा सर बी और एक एच, तो बी इंटू एच करेंगे। मुझे बताओ ये वाले की, ये दाएं तरफ जो दीवार है, तो यहाँ पर मुझे बी दिख रहा है, यहाँ पर एच दिख रहा है, क्या इसका क्षेत्रफल हम कह सकते हैं बी इंटू एच? बताओ। यस सर। तो दाएं तरफ का दीवार का क्षेत्रफल कितना, बी इंटू एच। तो उसके सामने जो दीवार है दाएं और बाएं सेम होगा, बताइए। यस सर। तो दाएं तरफ की दीवार और बाएं तरफ की दीवार का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। तो दाएं वाले को अगर मैंने बी एच लिखा है तो उसके सामने बाएं वाले को भी बी एच लिख देंगे, तो दोनों को बी एच कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मेरे सामने जैसे भी आप बैठे हुए आपके सामने भी एक दीवार होगा। ठीक है, तो सामने वाले दीवार में आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, ये एल है और ये एच है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा एल इंटू एच आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने यही लिखा था यहाँ पर कि सामने की दीवार जो होगी हमारी पांचवा, ठीक है, तो सामने का जो दीवार बनेगा, सामने का जो दीवार बनेगा उसको लिखेंगे सर एल इंटू एच यानी एल एच। ठीक है, और छठा पीछे की जो दीवार होगी, तो सामने जो दीवार है आपके और जो पीछे जो दीवार है बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है, तो इसको भी लिख दोगे सर एल इंटू एच यानी एल एच। क्लियर है, तो 2 बार एल बी आया, 2 बार बी एच आया, 2 बार एल एच आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ समझिए, अगर मैं लिख रहा हूँ टी एस ए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी का मतलब क्या, टी का मतलब टोटल। ठीक है, टोटल मतलब कुल। ठीक है, तो टोटल मतलब कुल मतलब टी एस ए। तो टी एस ए में क्या आएगा सर, सभी को जोड़ दीजिए, फर्श और छत इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एल बी प्लस एल बी 2 एल बी,
BH प्लस BH, सरफेस का 2B, मतलब क्या होता है? क्या बोल रहे हो प्रदीप? सरफेस का मतलब क्या होता है सर? सरफेस का मतलब सतह, कोई भी सतह। अगर आपका ये हाथ है तो इसको हम कह सकते हैं सरफेस है, एक सतह है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी बुक बना, जैसे आपको दिख रहा होगा अभी मेरे पास NCERT का बुक मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बुक है आपको दिख रहा होगा, इसको क्या कहेंगे सर? ये सतह है। तो इसमें कितने सतह है, कितने सरफेस है? 6 सतह है। या फिर आप दीवार को देख लीजिए, अपने रूम में जो दीवार है, कितने सतह है? 4 दीवार दिख रहा है, एक जमीन दिख रहा है, फर्श और एक छत। तो इन सभी को क्या कहेंगे? फेसेस कहेंगे या फिर सतह कहेंगे? समझ में सतह आया? सर। ठीक है, सतह कहेंगे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो सर 2 बार LB आया, 2 बार BH आया, LH और LH को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2LH आ जाएगा। बताइए, इन सभी को जोड़ दीजिए सर, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL या LH, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। आपको 7 गुणनखंड विधि बताया सर, सभी में अगर 2 गुणनखंड है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 सभी से कॉमन ले लिया तो बन गया LB प्लस BH प्लस LH या फिर HL, और यही हमारा फॉर्मूला था। समझ में आया कि फॉर्मूला कहां से आया? बताइए। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं याद रखना, हमें समझना भी है कि फॉर्मूला क्या कहता है, ठीक है। चलिए, अब TSA तो हमने देख लिया। अगर मुझे LSA पूछे जाए, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाता है कि LSA बताइए, तो LSA का मतलब क्या होता है? LSA का मतलब बताइए। आपको बताया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का एरिया बस लिख दो यहाँ पर, फर्श और छत का एरिया मत लीजिए, ठीक है। तो आप सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल ऐड करोगे तो बस ये आएगा ना, 2BH दिखाइए प्लस सर, नीचे 2LH। करके। बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ, पहले एक सेकंड देखो। यहाँ पर आप कह सकते हो ना सर, इस छत और फर्श को छोड़ दीजिए और आप क्या करो, बस 2BH को ले लो और 2LH को ले लो। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, बायां दीवार, दायां दीवार, सामने का दीवार और पीछे का दीवार। तो इन चारों को अगर ले लेंगे तो इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा? 2BH प्लस 2LH, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2BH प्लस 2LH। क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, फर्श और छत को छोड़ दिया। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, H इस वाले में भी है, H इस वाले में भी है। तो 2H को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 2H को कॉमन निकालो तो क्या बनेगा? B प्लस L। क्लियर? अब इसको थोड़ा बस अरेंज कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं? ताकि कैलकुलेशन मतलब याद करने में आसानी पड़े। जैसे इसलिए आसानी से याद हो जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है सर आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B, ये कुछ नहीं है, आधार का परिमाप है, आधार का परिमाप है, ठीक है। पेरीमीटर है 2 इंटू L प्लस B, या आयत का परिमाप इंटू रिपीट H, करवाना एक बार। ठीक है, इंटू H। क्या रिपीट करना है बताओ? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यस सर। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने बताया। यहां पर समझ में आया जब मैंने 6 सरफेस का एरिया निकाला, सभी का एरिया निकाला, यस सर। ठीक है। इसमें क्या करना है हमें? बस 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। तो बाईं तरफ की दीवार, इस वाले पोर्शन को मैंने ले लिया, ठीक है, बस इसको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। चलो, इसको आप अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये समझिएगा। यहां पर हमें मिला सर 2BH, ठीक है, 2BH ये वाला लिया, और 2LH प्लस 2LH, इन दोनों को ऐड कर दो ना, 2LH को 2HL ले लिया। चलो ठीक है, ठीक है। तो 2H यहाँ भी है, 2H यहाँ भी है, 2H कॉमन ले लो, 2H को कॉमन लिया तो क्या मिला? B प्लस L। समझ में आया? सार गुणनखंड विधि यूज कर रहा हूँ, यस सर। ठीक है। अब इसी को लिखा था 2H इंटू B प्लस L, में मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने निकाल कर रखा था 2BH इंटू 2LH, 2H कॉमन लिया, B प्लस L, बस इसको अरेंज किया हूँ। इसके बाद मैं फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या किया? 2 लिया, 2 को पहले लिख दिया, B प्लस L को मैं लिख दे रहा हूँ L प्लस B, ठीक है, L प्लस B और गुना में H, ठीक है, गुना में H। और ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है? मुझे याद करने में काफी आसान होगा कि ये आ जाएगा सर परिमाप, आयत का परिमाप या पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है, परिमाप गुना H, आधार का परिमाप गुना H। यहां लिख देना आधार का परिमाप, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कुछ ऐसा निकालेंगे, यस सर। ठीक है। तो 2 फार्मूला है आपके पास, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस B इंटू H, ये वाला एक, और दूसरा TSA का। तो यहाँ पर आपके पास दोनों फार्मूला लिखे रखे हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिखा होना चाहिए, नोट्स तो मैं सेंड कर ही दूंगा। पहला TSA के लिए 2L इंटू B लिखा हुआ है,
तो आप बोलोगे सर एल इंटू बी कहने का मतलब एल बी ही है, ठीक है, एल इंटू बी प्लस बी सर इंटू एच मैंने प्लस एच। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, लिख भी लो क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एल एस ए 2l प्लस बी इंटू एच, इसका मतलब क्या है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 दीवार, ये नोट करना। उसके बाद वो क्या लिख रखा है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एक्सेट्रा। हाँ, क्या डाउट है समीर, बताइए जल्दी से। सर पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा वो। क्या नहीं पिछला समझ में सम- आया? चलो, अगर कोई डाउट है ना तो एक बार क्लास के एंड में रुकना, मैं बिल्कुल वो स्क्रीन पूरा फिर से सारी चीज समझा दूंगा आपको। सेकंड, एक बार वीडियो की रिकॉर्डिंग भी जरूर देखना। थर्ड, अगर अभी के लिए मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अभी के लिए 2 फार्मूला याद रख लीजिए, टीएसए का, एलएसए का, ऐसे समझना भी जरूरी है, समझा दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला याद किया, लिख लिया अभी। टीएसए मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एलएसए मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, कैसे आया वो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्लास के एंड में, रुक जाने को, ठीक है। अभी मैं इसी पे मान लो एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, सीधे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देकर आपसे पूछता हूँ टीएसए बता दो, सीधे पूछ दूं आपसे एलएसए बता दो, तो कर लोगे ना। अगर मैं पूछ रहा हूँ पहला क्वेश्चन, कुछ भी पोल नहीं है, आपको चैट में ही आंसर देना है। आपको बोला जा रहा है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो आपको सर लंबाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्रमशः का मतलब आपको पता है क्रम के अकॉर्डिंग, लंबाई हो गया 15, चौड़ाई हो गया हमारा 10 और ऊंचाई हो गया हमारा 20, ठीक है। तो लंबाई बराबर 15, चौड़ाई के लिए बी लिखते हैं, बी के लिए हमने लिख दिया सर 10 सेंटीमीटर, और एच कितना है, ऊंचाई कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या लिखेंगे, टीएसए, यहां बस लिख दो आप टीएसए। फॉर्मूला आपके कॉपी में लिखा हुआ है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। चलिए, ये मान भरिए, 2 के 2 लिख दे। एल का मान कितना है, लंबाई है हमारा सर 15, 15 को गुना करना है बी से, बी है हमारा 10, तो यहाँ लिख दोगे 15 इंटू 10, ठीक है, 15 इंटू 10। फिर यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाया। बी इंटू एच, तो 10 को गुना करना होगा एच से, 10 इंटू 20, यहाँ लिख दोगे 10 इंटू 20, प्लस एच इंटू एल, तो एच को गुना करना पड़ेगा एल से, तो 20 इंटू 15, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 20 इंटू 15। एल बी एच का मान रखा है, बस कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे, 15 को 10 से गुना करेंगे आ जाएगा हमारा 150, 10 को 20 से गुना करेंगे आ जाएगा 200, 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 गुना 2 30, 15 टू 30, और एक जीरो यहाँ पर था तो ये जीरो लगा दिया, ठीक है, 300। इसको जोड़िए, 2 इंटू 150, 200 और 300 तो जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 650, ठीक है, 650, 300 200 को जोड़ा 500, 500 में 100 जोड़ा 600 और 50, 650। अब इसको गुना करिए, क्या मिलेगा, 650 को 2 से गुना करिए, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या तो आप ऐसे लिख देना 65 को 2 से गुना कर लीजिए, तो 5 गुना 10 का 0 हासिल है, 6 2 12 13, तो आ जाएगा 130, ठीक है। 65 को 2 से गुना करेंगे 130 आएगा, एक जीरो यहाँ पर था, एक जीरो लगा दिया, ठीक है, 1300 आ गया। अब इकाई क्या डालेंगे, देखो टीएसए क्या है, टीएसए क्षेत्रफल है ना, ठीक है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में दिए गए थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ में आया। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर आप एलएसए बता दो, अगर मैं आपसे बोलता चलो एल से बताइए कितना होगा एलएसए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2l प्लस बी इंटू एच, 2l प्लस बी इंटू एच, ठीक है। मान भर दो, मान भरिए, यहाँ पर सभी का वैल्यू डाल दो, तो 2 का वैल्यू 2 लिखेंगे, एल का वैल्यू कितना, एल है हमारा 15, बी कितना है, बी हमारा 10 गुना में एच, तो एच को 20 से गुना कर दो, ठीक है, तो 2l प्लस बी इंटू एच कर दिया। तो 2 15 को 10 से गुना करेंगे, 15 गुना 10 25 हो जाएगा, सॉरी 15 को 10 से जोड़ेंगे 25 आ गया, तो 25 गुना 2 50 आ गया, 50 गुना 20, 5 को 2 से गुना करेंगे 5 टू 10, एक जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, 1000। एलएसए क्या, एक प्रकार का क्षेत्रफल ही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे हमारा आंसर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर टीएसए और एलएसए दोनों निकाल लिया हमने, पूछा जा रहा था टीएसए ऑनली, दोनों ही निकाल लिया, क्लियर। साउंड प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये ट्राई करना आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको ट्राई करिएगा, मैं सेंड कर दूंगा ये पीडीएफ, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको कल। अब अगला फिगर पर आते हैं, घन पर, ठीक है। घन कवर करते हैं, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो घन क्या होता है, बहुत ही आसान सेप है। आप बोलोगे सर ऐसा घनाभ जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये वर्गों से मिलकर बनता है, ठीक है। इसके सारे जो सरफेस होते हैं ना वर्ग होते हैं, यानी स्क्वायर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा 2 स्क्वायर बनाइए और इनके वर्टेक्स ऐसे शीर्षों को जोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा तो हमारा वर्ग हो गया। अब मान लो इसका एक किनारा, यहाँ पर किनारा कहते हैं, वर्ग में भुजा कहते हैं, यहाँ पर किनारा कहते हैं। तो ये किनारा है हमारा, ये मैं अगर दे दूं कि ए है हमारा, एक किनारा ए है, तो जितने भी किनारे हैं सभी ए हो जाएंगे, ठीक है। इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, सारी चीज ए है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं इसका किनारा या फिर इसका मैं कह रहा हूं एज अगर दे रखा है, एज आपको दिया गया है ए, ठीक है। तो मुझे बताओ एक फलक, या फिर मैं इसका सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, इसका बस इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो कितना होगा? एक सरफेस का एरिया, वर्ग है ना ये, तो ये तो वर्ग है। आप बोलोगे सर ये वर्ग रहा होगा हमारा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। समझ में आया? यस तो सर। एक सतह का क्षेत्रफल, या एक, मैं लिख दे रहा हूँ सतह, ठीक है, एक सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा? आप कहोगे सर ए स्क्वायर, ए इंटू ए, क्योंकि वर्ग है वो। तो इसमें टोटल कितने सतह हैं? आप कहोगे सर 6 सतह हैं, ठीक है। टोटल 6 सतह है, देखो 1 2, ठीक है, 3 4, एक सामने 5 और एक पीछे रहा होगा 6, ठीक है। तो आपको सर टोटल 6 सरफेस है, 4 दीवार, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको सर इसका टीएसए जो बनेगा ये 6 सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक का अगर ए स्क्वायर आया तो टीएसए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो आएगा 6 सतह का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ लिख देंगे 6a स्क्वायर। अच्छा, किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज अपना माइक बंद रखिए, देखिए क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो 6a स्क्वायर हुआ, 4 टोटल सरफेस एरिया। और अगर मैं पूछूं कि सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, एलएसए कहने का मतलब क्या हुआ? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार मतलब चारों दीवार सेम होगा, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल अगर ये स्क्वायर है तो 4 का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी आसान है ये वाला। तो 6a स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? बताइए। तो एक सरफेस का एरिया हमेशा ए स्क्वायर होगा, इसमें 6 सरफेस होते हैं, तो अगर टीएसए बोला जाए तो 6a स्क्वायर और एलएसए बोला जाए तो 4a स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं ये खुला बक्सा है, खुला डब्बा है, खुला डब्बा है, ठीक है, कुछ ऐसा। एक सेकंड, ये फॉर्मूला नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। कुछ ऐसा मतलब सभी तरफ तो कार्डबोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर से ये ओपन है, तो इसमें कितने सरफेस हो गए? 5 हो गए ना, 4 दीवार एक आधार, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ है। तो अगर ऊपर से खुला हुआ है तो इसका अगर मुझसे बोला जाए कि खुले डब्बे का टीएसए बताइए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5a स्क्वायर, ठीक है, 5a स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 5 ही सतह हो गए, ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, जहां पर ऐसा क्वेश्चन आएगा डिस्कस कर लेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर खुला डब्बा रहेगा तो वहां पर 5 सतह रहेंगे, 5a स्क्वायर लिख देंगे। कितना फॉर्मूला समझ में आया? नहीं, पोल में क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी समझ रहे हैं, क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओगे, अगर मैं कह रहा हूं किसी घन का मैं कह दूं कि जो किनारा है ए का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए का मान 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मुझे बताइए टीएसए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए बताइए कितना होगा? 6a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख दोगे 6 इंटू ए कर दो, या फिर 10 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 10 का स्क्वायर। तो मिल जाएगा सर 6 इंटू 100, 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 इंटू 10, तो ये मिल जाएगा आपका 100, तो ये मिल जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10a स्क्वायर कैसे आ रहा है? 10a स्क्वायर नहीं करना है, 6a स्क्वायर करना है, ठीक है। ए का ओवर करके 6 से गुना कर देना है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि एलएसए बताइए 4 दीवारों का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर समीर टीएसए में क्या बोला, अगर किनारा ए है तो टीएसए कितना हो जाएगा?
ए स्क्वायर करके उसको 6 से गुना करना है। अगर मैं LSA बोलूं तो LSA के लिए 4A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर करके 4 से गुना करना है, ठीक है। ओके सर। ऐसे समझो ना, एक दीवार का क्षेत्रफल अगर A स्क्वायर है तो 4 दीवार का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 का 6A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी सेम है तो ऑफ कोर्स इसमें सेम होता है, तो LSA कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, तो 4 गुना 10 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 4 गुना 100, और ये हो जाएगा आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 400A स्क्वायर नहीं समीर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। 4 गुना A स्क्वायर, तो 4 के जगह पर 4 लिख दिया, A स्क्वायर के जगह पर क्या करना है, A का मान डाल देना है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर गुना में 10 का स्क्वायर, तो A का तो मान रख दिया ना, तो आप बोलोगे सर ये मिल गया 4 गुना 100, तो ये मिल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? सर। बताइए सर, सर ठीक है। तो इस तरीके से Yes, सॉल्व sir. करेंगे। चलिए, तो इतना ही रखते हैं। इसके गुड आगे नाइट अब सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो अभी आप क्या बोलोगे? गुड तो इवनिंग फॉर्मूला तो ठीक है हमने कर लिया, अभी रुक जाइए एक सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला हमने कर लिया है। अगले क्लास में NCERT से एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास कब होगी? सैटरडे को होगी, क्योंकि अगली क्लास 26 जनवरी को पड़ रही है, तो 26 Thursday जनवरी को रिपब्लिक डे है। नहीं, थर्सडे को नहीं होगी, रिपब्लिक डे है ना, तो रिपब्लिक डे के चलते क्लास बंद रहेगा। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं भी, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक। और अगले क्लास शनिवार को करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बिल्कुल रुक के बताना मुझे। गुड नाइट सर। बाय। बाय Good सर, night, गुड bye-bye. नाइट सर।